कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या का शव बेंगलुरु के एक निजी अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटका मिला है। उनकी उम्र 30 साल की थी। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये आत्महत्या है या कोई और मामला। बीएस येदियुरप्पा के कार्यालय की तरफ से आए बयान के मुताबिक बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में इंदौर कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी माना है। इंदौर जिला कोर्ट ने मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और शिष्या पलक को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल की सजा हुई है। बता दें कि भय्यू जी महाराज ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से साल 2018 में 12 जून को सुसाइड कर लिया था। दिल्ली में महिला से गैंगरेप के बाद जूते की माला पहनाकर घुमाने के मामले में 7 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 नाबालिगों को पकड़ा है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 15 लोगों की पहचान की गई है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था तब महिलाएं मौजूद थीं और पुरुषों को उकसा रही थीं। सरकारी नौकरी में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये राज्य तय करे कि रिजर्वेशन कैसे देना है। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले इससे संबंधित डेटा एकत्र करना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ समेत कई छात्र संगठनों ने शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया था। इसको लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में सुबह से प्रदर्शन देखने को मिला। पटना के अशोक राजपथ में साइंस कॉलेज के पास छात्रों ने हंगामा किया, तो वहीं भिकना पहाड़ी मोड़ के पास छात्रों ने रोड जाम कर टायर जलाकर आगजनी की। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गयी। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों का 1 साल के लिए निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निलंबन असंवैधानिक और मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ये निलंबन जुलाई 2021 में चल रहे मॉनसून सत्र के लिए ही हो सकता था। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से उतारा है। वहीं सबसे चर्चित अयोध्या सीट से वेद प्रकाश गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में चौथे और 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सगी बहन सुमनजोत तूर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मां को बेघर किया और झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने लोगों से झूठ बोला कि जब वो 2 वर्ष के थे तब माँ बाप अलग हो चुके थे। सुमन तूर ने कहा कि उनकी मां ने लवारिस हालत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ा था। भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ एक साझेदारी का ऐलान किया है। भारतीय एयरटेल ने शुक्रवार को घोषणा की कि गूगल भारत के डिजिटल तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते में $1 बिलियन तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। एयरटेल ने कहा कि साझेदारी के तौर पर गूगल का इरादा अगले 5 सालों में $1 अरब यानी करीब 7,400 करोड़ रुपए तक निवेश करने का है। श्वेता तिवारी अपने कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस केस तक दर्ज हो गया। दरअसल अपकमिंग वेब सीरीज के लॉन्च इवेंट में श्वेता ने कहा था कि मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं। इस बयान पर हंगामा बढ़ता देख एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। वो खुद भगवान में बहुत यकीन रखती हैं। ऐसा वो कभी नहीं कर सकती।